हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग? शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus r where q is an integer and r is 0 1 2 3 4 5 is also of the form 6m plus r। सबसे पहले हम प्रूव करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 6q plus r की फॉर्म में होता है और 6m प्लस आर की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारे पास b क्या है, 6 है। सो सबसे पहले हम इसकी क्यूबिंग करते हैं। a क्यूब इज a प्लस b इट्स होल क्यूब। वी यूज a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। ओके, सो यूज करते हैं a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। सो 216 q प्लस 36 इंटू 3 इज 108 q² प्लस 18 प्लस r क्यूब। सो इन तीनों में से 6 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। इट विल बिकम 36 प्लस 6 1 6 2 4 6 8 4 q² r प्लस qr² प्लस r क्यूब। सो अगर मैं इस पूरे को कुछ भी सब्सटीट्यूट कर दूँ, हम 6m प्लस आर क्यूब। ओके, सो ए क्यूब कैन बी रिटर्न इंटू 6m प्लस आर क्यूब। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 केसेस है। केस 1 व्हेन r इज 0, तो हमारा a क्या बन जाएगा, 6m। तो हमारा a क्या बन जाएगा, 6q। सो वी हैव a इक्वल्स टू 6q प्लस r। when r is 0 we will come up to a equals to 6q। तो cubing both sides, a cube will be equals to 36 into 6q which is 6 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, q क्यूब 36q क्यूब। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 6m। ओके, नाउ 6m प्लस 0। नाउ कमिंग टू केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन आई हैव r इक्वल्स टू 1, a विल बी 6q प्लस 1। क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड। a क्यूब विल बी 216q क्यूब प्लस 3a² 36 इंटू 3 इज 108q² प्लस 3ab² 18q प्लस b क्यूब। ओके, सो इन तीनों टर्म्स में से 6 कॉमन आएगा। आई विल गेट 36q क्यूब प्लस 18q² प्लस 3q प्लस 1। सो आई कैन राइट इट एज 6m प्लस 1। सो अब देखो, जो भी हमारा r है वो हमारे प्लस में आ रहा है। जो हमारे यहाँ पे r था इट इज कमिंग आउट टू बी r क्यूब। सो यहाँ पे r क्या आ रहा है, प्लस r। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू केस 3। केस 3, r इक्वल्स टू 2, a विल बी इक्वल टू 6q प्लस 2। दोनों साइड स्केयरिंग करते हैं। a क्यूब विल बिकम a क्यूब प्लस 3a²। 36 इंटू 3 इज 108। 108 इंटू 2 इज, या फिर 6 6 6 36 21 अगेन 216 q² प्लस 3ab² दैट इज 4 6 4 24 एंड 24 इंटू 3 इज 72। 72q प्लस 8। सो दैट इज 6 कॉमन आएगा इन तीनों टर्म्स में से। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेट बना, 6m प्लस आर क्यूब। जो भी हमारा आर है उसका क्यूब हो रहा है, यहाँ पे मैं 1 क्यूब। सो हेयर अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो 36q क्यूब प्लस 36q² प्लस 12q प्लस 8। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6m प्लस 2 क्यूब। तो हमारा आर जो आर है उसका क्यूब हो रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे केस 4 की बात करें, r इक्वल्स टू 3, a क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। a क्यूब विल बी a क्यूब प्लस 3a² b 36 इंटू 9 27 32
324 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 27 इंटू 6 42 12 16 162 क्यूब प्लस b क्यूब 3 3 सा 9 एंड 9 3 सा 27. ओके, सो इन तीनों टर्म्स में से 6 कॉमन आएगा. सो हेयर आई विल गेट 36 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 5 सा 30 6 सा 12 6 7 सा 42 प्लस 27. सो 6m plus 3 cube. So it is also expressed in the form of this. Case 5, when r equals to 4, a क्या हो जाएगा 6 cube plus 4. Similarly it can also be expressed in the form of 6m plus 4 cube. And case 6 के जब आप कैलकुलेशन करोगे it can also be expressed in the form of 6m plus 5 cube. So we have proved that any number which is of the form 6q plus r, it is also of the form 6m plus r. So this is the proof for our first question. Now moving on to the next question. अब हम next question की तरफ चलते हैं. Next question हमें क्या बोल रहा है? Prove that one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3. हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स है n plus 2 and n plus 4, जहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही n से डिविजिबल होगा, बाकी नहीं होंगे. एक नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को. सेकेंड, सो वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n plus 2 and n plus 4, हमें पता है कि 3 अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, फिर हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं. a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारे पास b क्या है 3. सो जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो वी कैन गेट रिमाइंडर है 0 1 एंड 2. सो वी विल गो विथ 3 केसेस. सो केस 1, व्हेन r is 0, सो वी विल गेट a as 3q. ओके, सो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे n 3q. n plus 2 will become 3q plus 2. n plus 4 will become 3q plus 3 plus 1. इसमें से अगर हम 3 को कॉमन भी निकालेंगे तो q plus 1 plus 1. अब देखो, जब हम इसको 3 से डिविजिबल कर रहे हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इट इज लिविंग रिमाइंडर 2. इट इज लिविंग रिमाइंडर 1 एंड नॉट डिविजिबल बाय 3. सिमिलर अब हम केस 2 पे जाते हैं. केस 2 हमारा क्या है, व्हेन r इज 1, सो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1. ओके, सो n विल बिकम 3q प्लस 1. n प्लस 2 विल बिकम 3q प्लस 3. n प्लस 4 विल बिकम 3q प्लस 3 प्लस 1. सो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकालती हूँ, आई विल गेट विथ 3 इंटू क्यू प्लस 1. 3 into q plus 1 plus 1. So here it is leaving remainder 2, remainder 1. So here it is leaving remainder as 1 and it is not divisible by 3. Here it is remainder is 0 and it is divisible by 3. Here it is leaving remainder 1 and not divisible by 3. So now moving on to case 3. केस 3 हमारे पास क्या है, व्हेन r is 2, जब हमारे पास r की वैल्यू 2 है, तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2. ओके, सो n क्या हो जाएगा 3q प्लस 2. n प्लस 2 क्या हो जाएगा 3q प्लस 4, दैट इज 3q प्लस 3 प्लस 1. अगेन अगर हम 3 को कॉमन भी निकाल लेते हो, तो वी विल लीव विद रिमाइंडर 1. n प्लस 3, वी हैव 3q प्लस 6, सॉरी 3q प्लस 2 plus 3. Okay, 3q plus 2, 3q plus 2 plus 2, 3q plus 4, and here we have 3, sorry, here we have 4, 2 plus 4. So here we have 3 into 3q plus 6. तो अगर हम इसमें से 3 को कॉमन निकालें, so we will get with 3q plus 2. So it is leaving remainder 2 and it is not divisible by 3. Leaving remainder
1 and not divisible by 3. Remainder 1. It is divisible by 3. So we have seen 3 cases, and in each of the 3 cases only one number is being divisible by 3. See, only n is being divisible by 3. In case 2 only n plus 2 is being divisible by 3. In case 4 only n plus 4 is being divisible by 3. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारे प्रूफ के लिए? We will write in all 3 cases only one out of all 3 numbers is divisible by 3. Hence, prove that only 1 out of 1 and n plus 2 and n plus 4 is being divisible by 3. So this is the proof for our second question. Okay, so अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उसमें से कोई भी एक 3 से डिविजिबल होगा. ओके, सो इसको प्रूव करते हैं. क्वेश्चन 3. So let 3 consecutive integers be n plus 1 and n plus 2. So मेरे पास ये 3 consecutive integers हैं. तो according to Euclid's division lemma. Okay, what we have is a equals to b q plus r, and in place of b we have 3. और हमारा r की वैल्यूज़ क्या हो सकती है? एज इट इज़ 3, r कैन बी 0, 1 एंड 2. सो r कैन बी 0, 1 एंड 2. सो अब हम इसके 3 केसेस बनाएंगे. केस 1 इज़ व्हेन r इज़ 0, a विल बी 3q. सो जब हम इसमें 3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, n विल बिकम 3q, n plus 1 will become 3q plus 1, and n plus 2 will become 3q plus 2. So only n is divisible by 3 when r is 0, as n plus 1 is leaving remainder 1 and n plus 2 is leaving remainder 2. So अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ. when r is 1, so a हमारा क्या हो जाएगा? 3q plus 1. जब हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, n will become 3q plus 1, n plus 1 will become 3q plus 2, n plus 2 will become 3q plus 3. इसमें से अगर मैं 3 को कॉमन निकालूँ, q plus 1. So only n plus 2 is divisible by 3 when r is 1. ये हो गया हमारा केस 2. अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ. ओके, सो केस 3 व्हेन r इज 2. केस 3 व्हेन r इज 2, हमारे पास क्या बन जाएगा? a विल बी 3q plus 2. सो हमारा n क्या बन जाएगा? 3q plus 2. n plus 1 क्या बन जाएगा? 3q plus 3, जिसमें से 3 कॉमन आ सकता है, q plus 1. एंड n plus 2 क्या बन जाएगा? 3q plus 4. ओके, सो देखो ओनली n plus 1 is divisible by 3 when r equals to 2. So in all the cases only one out of any 3 is divisible by 3.
सो ये हमने प्रूव कर दी कि अगर हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चूज करते हैं तो उनमें से कोई एक नहीं 3 से डिविजिबल होगा. सो दिस इज द प्रूफ फॉर आवर थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6. अब हमें प्रूव करना है डिविजिबिलिटी बाय 6. सो हाउ कैन वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6? कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज इट इज डिविजिबल बाय 3. ओके, ये होता है 6 की डिविजिबिलिटी का रूल. क्वेश्चन 4, डिविजिबल बाय 6 कब होता है? डिविजिबल बाय 2 प्लस डिविजिबल बाय 3. जब वो दोनों से डिविजिबल हो देन ओनली इट विल बी डिविजिबल बाय 6. तो हम करते हैं प्रूफ फॉर एनी पॉजिटिव. हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वी हैव टू प्रूव एन क्यू माइनस एन एस डिविजिबल बाय 6 इज डिविजिबल बाय 6. तो हम क्या करते हैं, इसमें से n को कॉमन निकाल लेते हैं. वी विल गेट n स्क्वायर माइनस 1. नाउ वी विल अप्लाई आइडेंटिटी हियर. a square minus b square equals to a plus b into a minus b, just to simplify. So a plus b into a minus b. So ये हमारा बन गया फाइनल स्टेटमेंट. ओके, नाउ वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 6. सो a इक्वल्स टू 6q प्लस r. हमारे पास बन गया a इक्वल्स टू 6q प्लस r. सो हमें 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 से भी चेक करनी है. सो हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3. तो जब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, r कैन बी 0, 1 एंड 2. ओके, सो वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3. तो हमारा a क्या बन जाएगा, 3q प्लस r. सो केस 1 विल बी a इक्वल्स टू 3q. ओके, सो अगर हम इसको n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 में सब्सटीट्यूट करें, 3q या फिर so a equals to 3q. okay, case 2 is a equals to 3q plus 1 and case 3 is a equals to 3q plus 2. तो हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं. केस 1 को अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करें, सो वी विल गेट 3q इंटू 3q प्लस 1 इंटू 3q माइनस 1. केस 2 वी विल गेट 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एंड 3q. okay, in case 3 we will get 3q plus 2, 3q plus 3 and 3q plus 1. so देखो, in these three terms, in case 1 this term is divisible by 3. so ये पूरी टर्म को 3 से डिविजिबल बना देगा. so it is divisible by 3. this term is divisible by 3. ये पूरी टर्म को 3 से डिविजिबल बना देगा, divisible by 3. दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 3. ये पूरी टर्म को 3 से डिविजिबल बना देगा, डिविजिबल बाय 3. हैंस इन ईच केस द टर्म n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3. तो हमारी 3 से डिविजिबिलिटी चेक ओके हो गया. नाउ अब हमें 6 से प्रूव करने के लिए वी विल गो ऑन टू द सेकेंड केस विच इज डिविजिबिलिटी बाय 2. ओके, सो केस 2 विच इज डिविजिबिलिटी बाय 2. तो r क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 और a क्या हो जाएगा, 2q प्लस r. ओके, सो केस 1 क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2q. केस 2 क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1. तो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करते तो ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 एंड अगेन 2q. दिस विल बिकम 2q प्लस 1, 2q प्लस 2 एंड 2q. सो अब देखो, this term 2q is divisible by 2. this will make the whole term to be divisible by 2. this term is divisible by 2, this term is divisible by 2. this will make the whole term to be divisible by 2. hence in each case
hence in each case the term n into n plus 1 into n minus 1 is divisible by 2. So as n into n plus 1 into n minus 1 is divisible by 2, it is also divisible by 6. Hence proved. For any positive integer n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 6. So this is the proof for our fourth question. अब हम चलते हैं अपने लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. So what is our fifth question saying? Show that one and only one out of n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5. अब हमें 5 से डिविजिबिलिटी दिखानी है. अब हमें हिंट भी दिया है. इसमें हिंट क्या दिया है? एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3 and 5q plus 4. Okay. So question 5. We have n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16, and we have a equals to 5q plus r, where r will be 0, 1, 2, 3 and 4. We will have 5 cases. So हम चलते हैं केस 1 की तरफ. हमें बताना है कि इनमें से सिर्फ एक हर केस में 5 से डिविजिबल होगा. 1 and only 1. ओके. सो केस 1 r is 0. a क्या होगा? 5q. ओके, मतलब n क्या होगा? 5q. सो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे n. इट विल बिकम 5q. n plus 4. इट विल बिकम 5q plus 4. n plus 8. इट विल बिकम 5q plus 5 plus 3. सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5q. 5 कॉमन आ गया. q plus 1 plus 3. एंड n plus 12. 5q प्लस 10 प्लस 2. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 अगर कॉमन आ गया, q प्लस 2 प्लस 2 एंड n प्लस 16. वी हैव 5q प्लस 15 प्लस 1. सो 5 कॉमन आ गया, q प्लस 3 प्लस 1. ओके. सो इन केस 1 दिस इज 5q. ओनली this term is divisible by 4 as it is leaving remainder 4, leaving remainder 3, leaving remainder 2, leaving remainder 1. So in case 1 only n is divisible by 5. ओके. सो अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ. केस 2 हमारा क्या होगा? व्हेन r is 1. केस 2 व्हेन r is 1. So n क्या हो जाएगा? 5q plus 1. n will be 5q plus 1. n plus 4 will be 5q plus 5. So इसमें से अगर मैं 5 को कॉमन निकालूँ, q plus 1. ओके. सो आई हैव n plus 8. n plus 8 क्या हो जाएगा मेरे पास? 5q plus 1 plus 8 that is 9. 5q plus 5 plus 4 that is 5 कॉमन आया, q plus 1 plus 4. ओके. n plus 12 क्या हो जाएगा? 5q plus 10 plus 3. 5 कॉमन आया, q plus 2 plus 3. अगेन n plus 16 क्या हो जाएगा? 5q plus 15 plus 2. 5 कॉमन आया, q plus 3 plus 1. मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे पास क्या बनता? 5q plus 17. तो मैं उसको 5 के फैक्टर में तोड़ के लिख रही हूँ. ओके. सो अब देखो, अब इनमें से ओनली n plus 4 is there which is being divisible by 4, which is being divisible by 5. It is leaving remainder 1, leaving remainder 4, leaving remainder 2, leaving remainder 3. So in case 2 only n plus 4 is divisible by 5. ओके. सो अब हम चलते हैं अपने केस 3 की तरफ.
इन केस 3, केस 3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा आर। इन यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन केस 3 n will be 5q plus 3. So n will be 5q plus 3. n plus 4 will be 5q plus 7, which is 5q plus 5 plus 2. तो मैं इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेती हूँ, q plus 1 plus 2. Okay, and then we have n plus 8. n plus 8. It will be 5q plus 11. That is 5q plus 10 plus 1. 5 कॉमन आया, q plus 2 plus 1. Okay, and next we have n plus 12. 5q plus 15. 5 कॉमन आया, q plus 3. Now we have n plus 16. तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 5q plus 19. That is 5q plus 15 plus 4. 5 कॉमन आएगा, q plus 3 plus 4. So in case 3 only n plus 12 is being divisible by 5, as n is leaving remainder 3, n plus 4 is leaving remainder 2, n plus 8 is leaving remainder 1, and n plus 16 is leaving remainder 4. So in case 3 only n plus 12 is divisible by 5. Okay, so now we will move on to the case 4. We will move on to the case 1, 2, 3, 4. n equals to 0, n equals to 1. I forget to do the n equals to 2 case, so we will do it here when r equals to 2. So n will become 5q plus 2. So n will become 5q plus 2. n plus 4 will become 5q plus 5 plus 1, जिसमें से 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, we will get with q plus 1. Okay, n plus 8, we have 5q plus 10. We have 5q plus 10, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, q plus 2. And then we have n plus 12, so we have 5q plus 14, which is 5q plus 10 plus 4. तो हमारा 5 अगर कॉमन आ जाएगा, q plus 2 plus 4. And then last we have n plus 16, that is 5q plus 18. So जिसमें से हमारा 5q plus 15 plus 3, 5 कॉमन आ जाएगा, we have 3 plus 3. So in case 4 only one term, that is n plus 8 is being divisible by 5. As in case n, it is leaving remainder 2. In n plus 4 it is leaving remainder 1. In n plus 16 3, and in n plus 12 4. So in case 4 only n plus 8 is divisible by 5. So we move on to the last case, which is our n equals to 4. Case 5, n equals to 4, r equals to 4. So n क्या हो जाएगा, 5q plus 4. n will become 5q plus 4. n plus 4 will become 5q plus 8. तो इसमें से मैं यहाँ पे 5 plus 3, 5 कॉमन निकालती हूँ, q plus 1 plus 3. We have n plus 8, that is 5q plus 12, 5q plus 10 plus 2. 5 कॉमन आएगा, q plus 2 plus 2. Then we have n plus 12, that is 5q plus 16, that is 5q plus 3 plus 1. Again we have n plus 16, we have 5q plus 20. 5 कॉमन आएगा, q plus 4. So in case 5 only n plus 16 is divisible by 3, as n is leaving remainder 4, n plus 4 is leaving remainder 3, n plus 8 is leaving remainder 2, n plus 12 is leaving remainder 1. So in case 5 only n plus 16 is divisible by 5. So in conclusion, hence
in every case only one and one out of n plus 4, n plus 8, n plus 12, n plus 16 is being divisible by 5. Hence proved. सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4. होप सो आपके इसके क्वेश्चन समझ आए होंगे. थैंक यू.